स्क्रीन है, टॉर्च है, ऑब्जेक्ट नहीं। कौन? उसमें हमने इसको फिट किया, इस पे रखा, परपेंडिकुलर, टॉर्च लगाया, देखो इमेज ले खड़ी हूं तो इमेज भी आपकी फिर दूर होगी वहां पर। अगर मैं पास जाऊंगी मिरर के तो इमेज पास आ रही होगी, राइट? आगे नहीं आ रही है? अनदर फैक्ट व्हिच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पर छोड़ो मत, इतना समझ में आना चाहिए। इसको कंपेयर करो एंड मेक योर कंसेप्ट क्लियर हियर। Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your host and host Yogita Dhami. So today let's complete the one shot of chapter 11 for class 7 science, that is light, shadows and reflection. One of the important chapter in science. बेटा इसके बाद almost in each and every class you are going to repeat this chapter again and again. बार-बार इसको पढ़ना है. So इस chapter की concept clarity होनी बहुत जरूरी है. And for concept clarity, here I am in Concept Corridor. Yes. So before we get started, if you want notes of all these chapters, join my Telegram channel. Link is there in the description. वहाँ पर I'll share this PPT and you can access it easily. ठीक है? Now let's talk about this chapter. बेटा पहले इस वर्ड को समझते हैं, light. What is light? Light is a form of energy. Yes, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं. होता है ना? हमारे चारों तरफ लाइट है, इसलिए हमें चीजें दिख रही हैं. अगर लाइट नहीं होता है तो क्या होता है? बिल्कुल डार्कनेस, पिच डार्कनेस, अंधेरा. यस, तो लाइट से हमें चीजें दिख रही हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये लाइट आ कहां से रही है? इस पिक्चर को देखते हैं. ये नाइट टाइम की पिक्चर है, लेकिन तब भी सारी चीजें हमें दिख रही हैं. क्यों दिख रही हैं? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट दे रहे हैं. यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कह लो या डिफरेंट सोर्सेस कह लो. यहाँ पे देखो, ये व्हाट आर दीज? दीज आर फायरफ्लाइज, जुगनू, रात को चमकते हैं, है ना? इनसे भी लाइट आ रही है. ये बस की जो हेडलाइट है, कार की हेडलाइट है, वहां से भी लाइट आ रही है. अगर स्काई को देखो तो जितने भी स्टार्स हैं वहां से भी तो लाइट आ रही है. व्हाट आर दीज? ये सारे के सारे, इनको क्या बोलेंगे हम? ये हैं सोर्सेज ऑफ लाइट. व्हाट आर दीज? सोर्सेज ऑफ लाइट. इनसे लाइट आ रही है, फिर हम चीजों को देख पा रहे हैं. क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ लाइट. बेटा सोर्सेज ऑफ लाइट को हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. नाम से पता पड़ रहा है कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है. अब पहले ये बताओ, सबसे मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास? क्या है? सन. यस, सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. वो तो कोई डाउट नहीं है. उसके अलावा और कौन कौन से नेचुरल सोर्स है हमारे पास? वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. स्टार्स. सन इज अ स्टार, तो सन के जैसे और भी बहुत सारे स्टार हैं. यस, सो स्टार्स, दीज आर द नेचुरल सोर्स. उसके अलावा लाइटनिंग. कौन सी लाइटनिंग? थंडरिंग एंड लाइटनिंग की बात हो रही है. जब रेनफॉल के टाइम पे जो वो लाइटनिंग होती है ना, ये वाली, ये नेचुरल सोर्स है. ये जब चमकती है तो इससे रोशनी आती है ना, सो इट्स अ नेचुरल सोर्स. क्लियर? इसके अलावा फायरफ्लाई, जुगनू, अगेन नेचुरल. उसके अलावा फायर. अब फायर कहां पर? ये जो कैंडल वाली फायर है जो हम लैंप में जलाते हैं, बेटा वो फायर नेचुरल में नहीं काउंट होगा. देखो ये वाले, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये दिया जल रहा है, ये कैंडल जल रही है, ये सारे क्या हैं? फायर एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. बोलोगे मैम फायर आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? बेटा यहां पर ये हमने फायर जलाई तो है, लेकिन ये हमने अपनी सोच से ये वैक्स बनाया, उससे हमने कैंडल जलाई. राइट? हमने यहाँ पर इस तरह का एक एपरेटस बनाया, तब हमने यहाँ पर उस फायर को लगाया है. सो दिस इज अ फायर एज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. लेकिन यहां पर फायर नेचुरल कब? जब फायर अपने आप नेचर में लग जाए. वो कब हो सकता है? जैसे वोल्केनिक इरप्शन में, जब वोल्केनोज आते हैं तो उसमें लावा आता है ना, तो उस टाइम पे कई बार फायर आ सकती है. उसके अलावा फॉरेस्ट फायर, अगर खुद से लग जाए फॉरेस्ट में फायर, तो भी वो नेचुरल सोर्स होगा. Am I clear? चलो अब लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स हमने ये तो समझ लिया. उसके अलावा और क्या क्या है? ये हमारे घर में जितनी भी लाइट लगी हुई हैं, एलईडीज लगी हुई हैं, यस, चमकती हुई, टिमटिमाती हुई, एवरीथिंग इज अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर? देखो एलईडी. व्हाट इज एलईडी? एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड. यस, एलईडी. सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. राइट? लैम्प, कैंडल, स्पिरिट लैम्प, ये सारे के सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. स्पिरिट लैम्प क्या होता है? व्हाट इज स्पिरिट लैम्प? आत्मा वाला लैम्प नहीं है बेटा. इसमें लैम्प में इथाइल अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है बेसिकली. ठीक है, उसको स्पिरिट लैम्प बोलते हैं. क्लियर? नाउ अब बेटा नेचुरल सोर्स हो चाहे आर्टिफिशियल सोर्स हो, ये जितने भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर से लाइट आती है ना? जब भी ये हमारे सामने होते हैं, इनमें से लाइट आती है. अगर नेचुरल की, आर्टिफिशियल की बात करो तो हम इनको जब जलाते हैं तो इनसे लाइट आती है. राइट? सो ये क्या है? ये इनकी बॉडी से, इन ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट
ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट एमिट होती है उनको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट आर दीज? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स चाहे आप नेचुरल बोलो चाहे आर्टिफिशियल बोलो, जितने भी ये सोर्स हैं सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्यों है ल्यूमिनस? क्योंकि इनसे लाइट आती है, एमिट होती है, रेडिएट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमोट देखो, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या? मैं चाहे कोई भी बटन से प्रेस कर लूं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इससे लाइट नहीं आएगी चाहे हम कुछ भी कर लें। अंडरस्टूड? लेकिन बल्ब, CFL, ये ट्यूबलाइट, स्पिरिट लैंप, यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स नो मोर अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तुम समझ लिया क्या है? ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। उनके पास खुद की लाइट होती ही नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, राइट? उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, सो दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? नाउ यहां पे आता है एक कंफ्यूजन। बेटा कई सारी चीजें चमकती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें शाइन करती हैं, इतनी शाइन करती है कि हमको लगता है वहां से लाइट आ रही है। जैसे कि मून, जैसे कि मून। बेटा मून इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। वो चमकता है, उससे रोशनी मिलती है, हमको थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है ना, लेकिन वो लाइट कैसे आ रही है? एक्चुअल में जो मून से लाइट आ रही है वो उसकी खुद की नहीं है। वो सन की लाइट जब मून पे फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और तब हमको उससे लाइट दिखाई देती है। अंडरस्टूड? सो मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पक्का आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, देखो ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, सच ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन देम। ये जो दूसरे सोर्स से लाइट उन पे फॉल होती है उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल क्या बताया मैंने? मून। मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट एमिट्स इट्स ओन लाइट। उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अंडरस्टूड? अब बेटा अगर एग्जाम में आ जाए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को टिक करो, है ना, तो जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट हमने पढ़े उसके अलावा कुछ भी आप ले लो, टेबल, चेयर, दिस मून तो हमने एग्जाम्पल में ले ही लिया, है ना, उसके अलावा कुछ भी जो भी चीजें आपको दिख रही हैं जहां से लाइट खुद नहीं आ रही वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। अंडरस्टूड? लेकिन कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत चमकते हैं, जैसे कि मून हो गया, ग्लिटर्स हो गए, राइट? उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि बोलते हैं कि अच्छा इनमें से लाइट तो आ रही है तो हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट हो। नो, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? दे आर नॉट ल्यूमिनस, दे आर नॉन ल्यूमिनस ओनली। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर साइंस एंड सोसाइटी में एक फैक्ट दिया हुआ है, हैव अ लुक हियर। लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज LED लैंप्स are the modern light that consume much less power and are brighter and last longer than the traditional lamp. बेटा LED और लैंप के बीच में क्या डिफरेंस है? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमने प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ा है इस पे, चैप्टर नंबर 3, है ना, वहां पे हमने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ समझा था कि क्या डिफरेंस है LED और लैंप में, राइट? नाउ LED बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग लेस पावर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं और गवर्नमेंट भी इसी को प्रमोट करती है कि इसी को यूज करना चाहिए। बिजली का बिल कम आता है ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज लाइट ट्रैवल। बेटा हमें ये तो पता पड़ गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां से वो लाइट आती है, हम तक पहुंचती है। अब क्वेश्चन है कैसे पहुंचती है? हाउ दिस लाइट ट्रैवल टू अस। ये एक जिगजैग पैटर्न में आती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पाथ लेती है, स्ट्रेट लाइन आती है, कैसे आती है? देखो, इट कम समथिंग लाइक दिस। मान लो यहाँ पर सन है तो सन की रेज इस तरीके से आती है ना। इस टाइप का कुछ आपने सिनेरियो रियल लाइफ में भी देखा होगा, स्पेशली सुबह के टाइम पे अगर आपके रूम में अंधेरा है, कोई एक छोटा सा होल है जहाँ से लाइट अंदर आ सकती है, तो उस टाइम पे वो प्रॉपर इस तरह के रेज दिखाई देती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं ना। सो नाउ व्हाट इट इज शोइंग? इट इज शोइंग दैट लाइट इज कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन है ये एक तरीके से, है ना, अगर फिजिक्स में देखो तो। सो स्ट्रेट लाइन। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि न्यू NCERT बोलती है भाई हमें बताओ मत कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, हमें प्रूव करके दिखाओ एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटीज से, राइट? सो यू हैव टू डू दैट। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटी। क्या करना है यहाँ पर? बेटा ये वाली एक्टिविटी बहुत ईजी है, हो सकता है आप स्कूल में इसको प्रोजेक्ट पे बनाओ,
तो आपको ये खुद करनी है। ये वाली एक्टिविटी में करके नहीं दिखाऊंगी, इसके आगे ही करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर करना क्या है, आपको मैच बॉक्स लेना है, मैच बॉक्स की इनर ट्रे को निकालना है, 3 मैच बॉक्स। अब आई वुड सजेस्ट कि इनर ट्रे को ना साथ में स्टैक करो और उसके बाद उसमें एक पिन होल करो। साथ में करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तीनों में एक ही जगह पर पिन होल होगा, अदरवाइज यहाँ हो जाता है, ठीक है। सो आपने एक ही लाइन में सब में होल किया, उसके बाद दोबारा से मैच बॉक्स में डाल के उसको एक के पीछे एक अलाइन कर दो और लास्ट में आपको लगानी है यहाँ पर स्क्रीन। नाउ व्हाट इज स्क्रीन, ये स्क्रीन वर्ड आप बार बार सुनोगे इस चैप्टर में। नाउ समझ लो स्क्रीन क्या होता है बेटा। स्क्रीन इज एनी फ्लैट सरफेस, एनी फ्लैट सरफेस। यहां पर ये व्हाइट पेपर कार्डबोर्ड में लगा के लिया हुआ है, अगर ये नहीं लेना तो वॉल, वॉल भी स्क्रीन का काम कर सकती है, ठीक है। सो एनी हार्ड ओपेक सरफेस, उसको हम यहाँ पे स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पर व्हाइट वाला लेना है आपको, करेक्ट। अब क्या करना है, अब आपको इनको एक लाइन में बिल्कुल एक के पीछे एक होल बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, ऐसे करके अरेंज करना है। टॉर्च लगानी है तो आपको अगर ये बिल्कुल एक के पीछे एक एग्जैक्ट होंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉट दिखाई देगा, लाइट वाला डॉट है ना, वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद ये डॉट लेने के बाद आपको इनको थोड़ा ऊपर नीचे करना है। किसी भी एक मैच बॉक्स को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, सो दैट कि जो ये होल बना है वो लाइन बना आए, वो थोड़ा सा जिगजैग हो जाए। फिर आपको देखना है कि ये लाइट, ये जो टॉर्च की लाइट है वो आपको स्क्रीन में दिखेगी नहीं दिखेगी। अब आंसर सबको पता है कि नहीं दिखाई देगी, है ना, नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि भाई मैच बॉक्स अगर ऊपर हो जाएगी, होल अगर यहाँ पहुंच गया तो फिर तो फ्लैट सरफेस आ गया ना वहां पर, वो लाइट को आगे नहीं जाने देगा। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ इससे होगा क्या, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला, when all 3 holes are in the same line, same line मतलब straight line, we obtained the light spot on the screen, right? Now when all 3 holes are not in the same line, जब वो ऊपर नीचे हो गए तो in that case we could not obtain the light spot on the screen. Clear? So what this activity is showing, क्या पता पड़ रहा है इस एक्टिविटी से, this activity is showing that light travels in a straight line. क्लियर। अब इसके आगे एक और एक्टिविटी है विच विल मेक थिंग्स मोर क्लियर फॉर यू। देखो क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू टेक अ फ्लेक्सिबल पाइप, गार्डन पाइप ले सकते हो, राइट। फ्लेक्सिबल पाइप होना चाहिए, सामने कैंडल जलाओ, स्ट्रेट करके कैंडल को देखो, जब स्ट्रेट होगा तो आपको कैंडल दिखाई देगा। जैसे ही आप उसको बेंड करोगे तो यहाँ पे कैंडल दिखाई के फ्लेम दिखाई देनी बंद हो जाएगी। अगेन प्रूविंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पर देखो मेरे पास भी एक पाइप है, दिस इज क्वाइट थिन, यू कैन टेक अ गार्डन पाइप, थोड़ा सा थिक होता है, उससे दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप ये कैंडल ही जलाओ, अगर आप प्रॉपर एक आंख बंद करके देख सकते हो तो आपको इससे आप लैंप, ट्यूबलाइट कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, वो भी दिख जाएगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेट करो, लाइट सोर्स की तरफ लगाओ, लाइट सोर्स की तरफ मुझे क्यों नहीं दिख रहा, हाँ अभी दिख गया। सो लाइट सोर्स की तरफ आपको लगाना है तो आपको प्रॉपर बल्ब या सेफल दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको ऐसे करके बेंड करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर, अंडरस्टूड। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, वी कुड नॉट सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट पाइप, जब आप उसको मोड़ दोगे तो नहीं दिखाई देगा। अगेन इट इज प्रूविंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो अगेन देयर इज वन मोर एक्टिविटी, डाइव डीपर में दिया हुआ है। क्या करना है, ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, ये वाली मैंने करके दिखाई हुई है, ठीक है। देखो आपको बेटा एक ग्लास लेना है, उसमें वाटर फिल होना चाहिए, क्लियर वाटर, राइट। उसमें आपको एक ये लेजर लाइट लगानी है, ठीक है। जब लेजर लाइट इसमें लगाओगे आप तो आपको यहाँ पर लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद आपको इसमें डालने हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। मिल्क डालते ही उसके बाद आपको लाइट का पाथ प्रॉपर दिखाई देगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर फटाफट से, ये वाटर, अब इसे मैंने लगाया यहाँ पर लेजर लाइट, ये देखो अभी तो ऐसे दिख रहे हैं, अभी देखो, अब देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है, तो पता तो पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ पास हो रही है, लेकिन देखो बीच का पाथ गायब हो गया, बीच का पाथ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, राइट। प्योर वाटर में लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है, क्लियर। अब हमने इसमें डाला, ये देखो 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क डिसॉल्व, नाउ हैव अ लुक, ये देखो, दिखा, व्हाट इज दिस, path of light. Again this activity is proving that light travels in a straight line. समझ में आ गया। अब ये मिल्क डालने से ऐसा क्या हुआ मैजिक कि ये दिख गया, सीनियर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन करके कुछ आता है सीनियर क्लास में, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल। बेटा लाइट हम तक आ गई, स्ट्रेट लाइन में आई,
अब क्या हमारे पास जब तक वो आती है तब तक बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं आते? आते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल होती है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज द इफेक्ट, राइट? वो हमें यहाँ पे समझना है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको हम प्रॉपर भरेंगे। फटाफट से देखते हैं क्या क्या मटेरियल है। कार्डबोर्ड, पेपर, ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, थिक क्लॉथ और 2 कॉलम और छोड़े। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है टिश्यू पेपर, आप लोग टिश्यू पेपर यूज करते हो वो वाला, और मैंने यहाँ पर एक और क्या लिया हुआ है, वॉलेट, द थिक ऑब्जेक्ट वॉलेट। लिख लेते हैं। सो हियर टिश्यू पेपर एंड यहाँ पर वॉलेट। क्लियर? अब अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको बताना है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक है ना? तो मैं आपकी प्रिडिक्शन फटाफट यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये वाली, राइट? कार्डबोर्ड सब बोलेंगे कि ये ओपेक है, सो मैं यहाँ पे ओ लिख रही हूँ। पेपर, पेपर, पेपर क्या होगा? ज्यादातर बच्चे इसको ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे, है ना? हल्का हल्का इसे दिखाई देता है, राइट? जिससे हल्का हल्का दिखाई दे वो ट्रांसल्यूसेंट। सो यहाँ पे आधे बच्चे इसको ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं, आधे बच्चे इसको ट्रांसपेरेंट, नहीं ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, ओपेक, इसको ओपेक बोल सकते हैं। ग्लास, ग्लास को तो हर कोई ट्रांसपेरेंट ही बोलेगा, राइट? टीपी। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? वो जिसको रख के आप कोई हार्ड डायग्राम बनाना होता है ना, उसको चीटिंग करते हो, है ना? ट्रेसिंग पेपर, तो उससे हल्का हल्का दिखाई देता है। सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। थिक क्लॉथ, थिक क्लॉथ तो पक्का ही बात है ओपेक होगा। अगर थिन लिखा होता तब भी हम ट्रांसल्यूसेंट ले सकते थे, बट थिक लिखा है। नेक्स्ट, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर कैसा होता है? हल्का सा दिखाई देता है, क्या होता है बताओ? मेरे हिसाब से ये ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, कुछ बच्चे इसको ओपेक भी लिख सकते हैं। वॉलेट, वॉलेट तो ऑब्वियसली ओपेक ही होगा, इसके थ्रू हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्लियर? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज, राइट? नाउ यहां पर आपको प्रिडिक्शन बताना है कि भाई इनसे लाइट फुली पास होगी, पार्शली पास होगी कि नॉट एट ऑल। अब ये आपका प्रिडिक्शन है, मेरा प्रिडिक्शन तो सही होगा ऑब्वियसली, आपका प्रिडिक्शन अपने हिसाब से आप सोच लो अभी, फिर हम करते हैं एक्टिविटी, ठीक है? चलो अब इस एक्टिविटी को फटाफट करते हैं वन बाय वन विद ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो देखते हैं। यहाँ पर ये देखो बेटा, यहाँ पर दिस इज द स्क्रीन, यहाँ पे मैंने टॉर्च जला रखा है। सो टॉर्च और स्क्रीन ये 2 चीजें हो गई। जब तक इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रॉपर लाइट स्क्रीन पे फॉल होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? नाउ वी विल ब्रिंग दीज ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन। सबसे पहले आ रहा है कार्डबोर्ड। देखो ये कार्डबोर्ड, बेटा कार्डबोर्ड आया, अब क्या हुआ? जो लाइट पहले स्क्रीन पे फॉल हो रही थी, अब वो कार्डबोर्ड पे फॉल हो रही है, राइट? और कार्डबोर्ड ने लाइट को आगे पास नहीं होने दिया। जितना एरिया में कार्डबोर्ड था उतने एरिया में देखो आप पीछे आपको डार्क वाला ये पूरा एरिया दिख रहा है, राइट? ये जो डार्क एरिया दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि कार्डबोर्ड ने लाइट को आगे पास नहीं होने दिया। अंडरस्टूड? सो यहां पर इनमें से अगर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? माई ऑब्जर्वेशन, नॉट एट ऑल, लाइट विल पास नॉट एट ऑल, है ना? यहां पे कार्डबोर्ड ने लाइट पास ही नहीं होने दी, तो नॉट एट ऑल, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है पेपर। अब देखो पेपर बेटा हमने यहां पे लिखा था ट्रांसल्यूसेंट या फिर ओपेक, राइट? अब यहां पर देखो हमने पेपर पे लाइट फॉल करवाई तो लाइट आगे पास हुई क्या? ऑलमोस्ट नहीं हुई। यहां पर भी उतना ही ऑलमोस्ट डार्क एरिया दिख रहा है, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं नॉट एट ऑल अभी के लिए, राइट? इसको लिख लेते हैं नॉट एट ऑल, ठीक है? नेक्स्ट ग्लास, नेक्स्ट है ग्लास। ये देखो ग्लास आया, अब ग्लास आया कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा, है ना? जो टॉर्च का अभी भी फोकस है वो पीछे पीछे ही है, जो स्क्रीन है यहां पर पूरी की पूरी लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है। सो यहां पर आएगा लाइट विल पास फुली, सो फुली। नेक्स्ट ट्रेसिंग पेपर। अब ये ट्रेसिंग पेपर की जगह मैंने क्या किया हुआ है, जो फूड पैकिंग पेपर होता है ना उसी में थोड़ा सा ऑयल लगा रखा है, ठीक है? सो दैट वी विल सी हियर। ये देखो नाउ व्हाट हैपेंड, क्या दिख रहा है यहां पर? लाइट का फोकस आया तो सही यहां पर, लेकिन पीछे का जो डार्क वाला एरिया है वो देखो बेटा, ये उतना डार्क नहीं है जितना कि आपको कार्डबोर्ड में मिला या फिर इस पेपर में मिला, राइट? ये है लेकिन उतना डार्क नहीं है, राइट? तो क्या पता पड़ रहा है इससे? इससे ये पता पड़ रहा है कि यहां पर लाइट पार्शली आगे को गई है, थोड़ी रुकी है, थोड़ी आगे चली गई है, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे पार्शली, पार्शली, ओके? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज थिक क्लॉथ। थिक क्लॉथ ये रहा। अब थिक क्लॉथ को लाए
तो अगेन देखो पीछे डार्क वाला एरिया, तो लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हुई, तो यहां पर आएगा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर लेके आ जाते हैं, ये है टिश्यू पेपर। फिर टिश्यू पेपर से देखो पीछे का एरिया डार्क तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पर लाइट दिख रहा है, उतना डार्क नहीं है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे पार्शली। नेक्स्ट इज वॉलेट, चलो वॉलेट लेके आ जाते हैं। वॉलेट में देखो कितना डार्क बना है, पीछे वाला एरिया डार्क है, तो यहां पर आएगा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्लियर? सो दिस इज द एक्टिविटी। अब अगर जरा सा भी कंफ्यूजन रह गया है तो बेटा जो भी ये पिक्चर मिल रही है ना हमको हर एक्टिविटी के लास्ट में, उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, और अब कंपेयर करो। देखो ये देखो, इसको कंपेयर करो एंड मेक योर कंसेप्ट क्लियर हियर। यहां पर हर एक के जो डार्क एरिया बना, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। बेटा अभी तक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? ट्रांसपेरेंट जिससे थ्रू हमें दिखाई दे, ओपेक जिसके थ्रू हमें नहीं दिखाई दे, ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू हमें हल्का हल्का दिखाई दे, राइट? ये डेफिनेशन पढ़ी थी। बेटा एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन होती है लाइट के बेसिस पे। यहां देखो ये वन, दिस इज ओपेक वन, इसको हमने ओपेक बोला वन, राइट? दिस वन ओपेक, दिस वन ओपेक, ठीक है। अब ये जो ओपेक मैंने इनको बोला, इसको भी हम ओपेक कंसिडर कर सकते हैं, है ना? ये बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, ये कंफ्यूजन में है, ये मैंने कुछ ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पेपर ले लिया शायद, है ना? सो ओपेक में ले लो। अब इनकी जो यहाँ डार्क एरिया बना, उनको कंपेयर करो बाकी से, उनको कंपेयर करो बाकी से। ये डार्क एरिया बिल्कुल पिच ब्लैक है ना? पिच ब्लैक क्यों है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को बिल्कुल ही पास नहीं होने दिया। ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। Such objects which do not allow light to pass at all, they are opaque. ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसपेरेंट पे। ट्रांसपेरेंट ने क्या किया? सारे के सारी लाइट आगे पास हो गई, राइट? अब ये जो एरिया ये थोड़ा डार्क दिख रहा है आपको, इस पे मत ध्यान दो, हमारा फोकस ये वाला एरिया है। और ऊपर से ये ग्लास राउंड है ना, तो उसका भी फर्क पड़ता है। अगर आप प्लेन ग्लास लोगे तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो इसने क्या किया? सारी की सारी लाइट पास हो गई। अब इसका देखो डार्क पीछे का वाला एरिया, इतना एरिया में देखो ध्यान से, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये देखो ये वाला और ये वाला, इनके डार्क एरिया पे जरा ध्यान दो, कंपेयर करो इससे। ये देखो ये कैसा है? ये ग्रेइश ब्लैक है। ये वाला और भी ज्यादा और भी हल्का है, ठीक है। क्यों है ये हल्के क्यों हैं? क्योंकि ये डार्क एरिया तो बना, लेकिन थोड़ा बना। क्यों? क्योंकि थोड़ी लाइट पास भी तो हो गई। So translucent objects are those objects which allow a light to pass partially. Partially वो पास कर देते हैं। Understood? समझ में आया? चलो देखो यहाँ पर I have compiled everything here. Transparent, translucent, opaque. क्यों? ये चीज क्लियर बता रही होगी आपको, राइट? देखो यहाँ पर transparent, all light passes through. Translucent, some light passes through, मतलब partially. Opaque, no light passes at all. समझ में आ गया? दिस इज द कंसेप्ट। अंडरस्टूड? नाउ बेटा हमने जो अभी एक्टिविटी करी उसमें मैं बार बार बोल रही थी डार्क एरिया, डार्क एरिया। वो डार्क एरिया क्या है? वो डार्क एरिया क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? शैडो, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन कैसे बनती है? व्हाट हैपेंस व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के सामने आ जाता है तो उसके पीछे वो डार्क एरिया बनता है, उसी को हम बोलते हैं शैडो। ये वाली एक्टिविटी इस टाइप की, नॉट विद द बॉल, लेकिन ये वाली एक्टिविटी मैंने करके दिखाई आपको। इसके अलावा इस टाइप की चीजें आपने खुद अपनी डेली लाइफ में बहुत करी होंगी, है ना? खेला होगा शैडो के साथ, फ्रेंड के साथ करते कितनी बड़ी शैडो, अरे छोटी हो गई, बड़ी हो गई, ये वाला ये भी खेलते हैं हम। उसके अलावा नाइट टाइम पे अगर आपको नींद नहीं आ रही है और कहीं से लाइट सोर्स अगर है तो उसमें भी फिर आप फिंगर से छत में बनाते हो अलग अलग चीजें, है ना? तो शैडो सबने खेला है पक्का। Now here we have to know more about the shadows and its properties. Its properties, ठीक है? उसके लिए again there is one activity that you have to do. क्या करना है यहाँ पर? Collect some opaque objects of different shape and size. अलग अलग शेप एंड साइज के आपको अलग अलग ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेने हैं। उसके बाद जो हमने एक्टिविटी करी सेम वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है? अब मैंने आपको अलग अलग ओपेक ऑब्जेक्ट से एक्टिविटी करके दिखाई है अभी, है ना? ये था कार्डबोर्ड, वॉलेट, दिस इज थिक क्लॉथ, राइट? हमने ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या होता है देख लिया। ये पीछे इतना बड़ा डार्क एरिया जो दिख रहा है वो एक्चुअल में उसकी शैडो है,
ठीक है। अब हमें जो चेंज करना है उसके लिए मैंने सिर्फ एक ये वॉलेट लिया हुआ है, इसी के साथ हम सारे के सारे चेंज को देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। सो हियर दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल, दीज आर द एक्शंस दैट वी हैव टू डू ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और फिर हमको ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि भाई क्या क्या चेंज दिख रहा है हमको शैडो में। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से। द फर्स्ट वन, स्क्रीन इज रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड एंड टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ। इन तीनों को हम लगभग साथ में समझेंगे। देखो ये यहां पर स्क्रीन है, टॉर्च है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, तो कोई शैडो दिख रही है क्या? कोई डार्क एरिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। सो नो शैडो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड सो नो शैडो। क्लियर? उसके बाद आगे देखते हैं। नाउ अब हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट लेके आ गए, लेके आएंगे अभी। ये लो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन इज रिमूव्ड। लो स्क्रीन को रिमूव, लो स्क्रीन पीछे की चली गई। अब स्क्रीन ही नहीं है तो शैडो किसे बनेगी? स्क्रीन तो पीछे कुछ तो चाहिए इसमें शैडो, वो डार्क एरिया बने। सो नो शैडो अगेन। सो स्क्रीन इज रिमूव्ड, नो शैडो। नेक्स्ट, नाउ टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ। लो टॉर्च भी स्विच ऑफ कर दी, कर दी टॉर्च स्विच ऑफ। जब लाइट सोर्स ही नहीं है तो विजिबिलिटी तो जीरो, एवरीवेयर डार्कनेस है ना, कुछ नहीं दिखाई देगा। अगेन नो शैडो। क्लियर? ये तीन हमारे हो गए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड। सो स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट एंड टॉर्च, स्क्रीन और टॉर्च को फिक्स कर दो। अब ऑब्जेक्ट को आपको पीछे को लेके जाना है। किसकी तरफ? किसकी तरफ? स्क्रीन की तरफ, राइट? देखो सो हम ऑब्जेक्ट को पीछे लेके गए तो क्या हुआ? पीछे लेके गए तो क्या हुआ? शैडो छोटी हो गई, शैडो छोटी हो गई। सो शैडो स्मॉल शैडो, शैडो स्मॉल हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपको लेके आना है टॉर्च की तरफ, क्लोजर टू द टॉर्च लेके आ जाते हैं। ये देखो क्लोजर 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 क्लोजर। अब शैडो कितनी बड़ी जा रही है ना। सो लार्जर शैडो, यू आर गेटिंग लार्जर शैडो। सो लार्ज शैडो। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स। अब ऑब्जेक्ट को टिल्ट करना है। देखो टिल्ट करा, जैसे टिल्ट करा शैडो भी टिल्ट हो गई। इधर करोगे तो शैडो भी वैसी हो गई, है ना। तो शैडो इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, राइट? सो शैडो इज चेंजिंग with respect to object. Clear? And last, the color of the object is changed. अगर हमने कलर चेंज कर दिया, अब मैंने तो यहाँ ब्लैक लिया है तो उसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया ये हैंकरचीफ। अब देखो पिंक कलर है, पिंक कलर का हैंकी है, लेकिन पीछे देखो शैडो ब्लैक कलर, राइट? इससे क्या पता पड़ता है? शैडो का कलर कभी चेंज नहीं होता इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे किसी भी कलर का आप ऑब्जेक्ट ले लो, शैडो तो ब्लैकिश ग्रे ही बनेगी। वैसे तो ओपेक होगा तो प्रॉपर ब्लैक ही बनेगी। ठीक है, सो नो चेंज, नो चेंज इन द कलर ऑफ शैडो, कलर ऑफ शैडो। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे आगे। सो ऑब्जर्वेशन, ये हमको सब मिला। क्या? शैडो बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं। कितनी? 3। MCQ का क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, शैडो बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी? सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इनमें से एक भी चीज गायब कर दोगे तो शैडो गायब। करके देख लिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई शैडोज आर फॉर्म्ड। शैडो बनी क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया, तभी तो शैडो बनी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे फॉल नहीं हुई तो उतने एरिया में डार्क एरिया बन गया। द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शैडो। बेटा शेप साइज कुछ फिक्स है शैडो का? नहीं है। जितना हमने आगे पीछे किया चेंज भी हो गया, है ना। सो ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू स्क्रीन एंड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शैडो कैन टेल। शैडो से हमें क्या पता पड़ा? क्या बता रहा था शैडो? बेटा शैडो से हमें ऑब्जेक्ट का शेप का आइडिया तो मिल गया था, है ना। हमने ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का वो वॉलेट था, तो सेम आपका उसी टाइप का शैडो भी बन रहा था, राइट? लेकिन एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट क्या था ये पता पड़ा क्या? अगर आपके सामने वॉलेट को मैं छुपा दूं और पीछे वो स्क्वायर बन जाए सिर्फ, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। नोटबुक भी हो सकती है
है ना। तो एग्जैक्ट पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो थोड़ा शेप बता सकता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देता। क्लियर? नेक्स्ट, कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, ब्लैकिश ग्रे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया बेटा? ये शैडो की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन अगेन यू विल सी इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैसिनेटिंग फैक्ट। डू यू नो बेटा, शैडो का जो ये हम डिटेल पढ़ रहे हैं वो सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है, हम डेली लाइफ में भी उसका बहुत यूज कर रहे हैं। ये जो इस टाइप के पपेट शो होते हैं ना, ये ऑल डिपेंडिंग ऑन दिस शैडो प्रॉपर्टी। क्या करते हैं यहाँ पर, ये 2D, ये पेपर कटिंग है, जो कार्डबोर्ड कटिंग में इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे स्क्रीन है, लाइट सोर्स होगा, उसके बीच में रख देते हैं। बस जो उसकी शैडो ये बनी, उसी से प्रॉपर पूरी की पूरी महाभारत रामायण शुरू खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे आपको ये लोकल इस तरीके के देखो, नाट्य, चरमाभूली नाट्य इन महाराष्ट्र, दिस इज कीलुबोमी एंड थोलुबोमगता इन आंध्र प्रदेश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस पपेट शो इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एंटरटेनमेंट नहीं होते, इनसे बहुत सारे हमको इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिए जाते हैं। क्या? चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन, कहीं देखा आपने रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब? चलो मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देती हूँ। अभी फटाफट से जाके अगर मिरर के सामने जाओगे तो खुद को ऐसे सुट करके आओगे ना? यस, करके आओगे। व्हाट इज देयर? जब आप मिरर के सामने खड़े हुए तो आपको क्या दिखा? दैट इज रिफ्लेक्शन। वो आपका रिफ्लेक्शन था जो आपको दिखाई दिया मिरर के अंदर, खुद को देखा आपने, दैट वॉज योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या ये रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर में दिखाई देता है? अच्छा चलो ठीक है, वन मोर थिंग यू कैन डू, टेक अ स्पून, एक शाइनी सी स्पून ले लो या प्लेट ले लो, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट आप ले लो, तो उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, वो रिफ्लेक्शन ही है, राइट? अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर लाइट का क्या रोल है, ये हमको यहाँ पर डिटेल में समझना है। ठीक है, देखो, when an opaque object was shiny, when an opaque object was shiny, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, एक शाइनी प्लेट। ठीक है, मैंने अभी आपको ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिविटी करके दिखाई जहां पर वॉलेट था, राइट? अगर उस वॉलेट की जगह पर हम प्लेट रख देंगे, लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर प्लेट, शाइनी प्लेट रख देंगे, तो क्या होगा बेटा? शाइनी प्लेट की शैडो आपको दिखाई देगी, नो डाउट दिखाई देगी, पीछे वो राउंड, लेकिन शाइनी प्लेट एकदम चमकते हुए आपको वो लाइट मारेगी, मारेगी कि नहीं मारेगी? यस। सो दीज शाइनी opaque objects forms the shadow and also gives you the reflection। ठीक है, जिसको कि आप देख सकते हो। देखो, when an opaque object was shiny object like a polished steel plate, I got a shadow on the screen, but I also saw that there was a bright spot of light on the wall on the opposite side, and why it is so। इसके लिए है वन एक्टिविटी, ये वाली सबने पक्का करा होगा, अपने घर वालों के साथ पक्का ही करा होगा, है ना? ऐसे दूसरे की आंख में ऐसे लाइट मारते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, ये वाला, राइट? क्या करा, सन की लाइट को, अपना जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, मिरर, लाइट या स्टील प्लेट, व्हाटएवर, उसमें फॉल करवाया। उसके बाद जिसकी तरफ आपको लेके जाना है, जिसकी आंखों में लगाना है, उसकी तरफ आप लेके जाते हो, है ना? यहाँ पर ये वॉल में बोला हुआ है, अरे वॉल में कौन करता है ना? ये तो फ्रेंड्स को परेशान करने के लिए होता है। यस, सो दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव डन। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। ये रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। अब इसको प्रॉपर हमें करके देखना है यहाँ पर लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में, ये एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, क्या करना है देखो, टेक अ प्लेन मिरर विद स्टैंड, अ टॉर्च, कॉम्ब, अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। इतनी सारी चीजें आपको लेनी है। ठीक है, क्या करना है, ये पढ़ रही हूँ, आपको फटाफट से दिखा रही हूँ। क्या करना है देखो, आपको एक प्लेन पेपर को टेबल पर रखना है, राइट? अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है कॉम्ब, ये कॉम्ब है, और आपको यहाँ पे ब्लैक पेपर में एक हल्का सा कट मारना है, जिससे कि कॉम्ब का सिर्फ एक जो स्लिट है सिर्फ उतना ही विजिबल हो, बाकी सारे बंद हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं लिया, मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो जो कि ओपेक हो। सो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है। इसके बाद इसको आपको सेट करना है इस पे परपेंडिकुलर पेपर पे। देखो, यहाँ पेपर पे मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा है, मतलब पेपर नीचे है फ्लैट, उसके ऊपर हमने कॉम्ब को रखा परपेंडिकुलर, टॉर्च लगाया, तो आपको इस तरीके की एक रे मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये रे मिली, इसके सामने आप लेके आ जाओ मिरर लेके आ जाओगे, ये मिरर लेके आ जाओगे, तो आपको क्या होगा, जैसे ही जो ये लाइट यहाँ पास हुई,
जो ये लाइट यहाँ पास हुई वन रे, वो रिफ्लेक्ट होके ये वाली इधर को मिलेगी। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं, ये एक्टिविटी करके देखते हैं। देखो, सो हियर स्टार्टिंग, देखो कॉम, उसमें हमने इसको फिट किया, इस पे रखा परपेंडिकुलर, टॉर्च लगाया, देखो ये मिल गई रे। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि एक प्रॉपर लंबी वाली रे मिल जाए। ये मिल गई, ये देखो, जिसको जहां जहां घुमा रहे हैं हर जगह वो रे घूम रही है, राइट। मिरर लेके आ गए, अब मिरर के साथ इसको एडजस्ट करना है। ये देखो, ये एक्स मिल रहा है, एक्स मिला। अब क्यों मिला एक्स, अभी देखो खत्म होने दो। आई होप यू कैन सी प्रॉपरली, ये वाला जो एक्स मिल रहा है, अंडरस्टूड। अब ये एक्स क्यों मिला, अब बोलोगे मैम ये चार ये कैसे मिल रही हैं। बेटा देखो, ये वाली रे लाइट आपने फॉल करवाई, ये वाली, मैं कलर चेंज करती हूँ इसका, रुको, लो। सो दिस लाइट रे, ये हमने फॉल करवाई है ना, ये मिरर तक गई और यहां से ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, अंडरस्टूड। सो ये रे समझ में आ गई। ये पीछे की रे क्या है, वो उसकी इमेज है, जो अंदर दिख रही है वो उसकी इमेज है, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज दिस, दिस इज शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी शाइनी सरफेस पे जब लाइट फॉल होती है तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करती है। अब सिर्फ शाइनी सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट करती है, डल सरफेस पे नहीं करती। बेटा डल सरफेस पे भी करती है, राइट। देखो यहां समझाती हूं मैं आपको। ऑब्जर्वेशन, क्या पता पड़ा हमें, पहले इस एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। द पाथ ऑफ द लाइट, कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके। द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, है ना। जब हमने यहां से लाइट रे को फॉल करवाया, ये मिरर सरफेस, मान लो ये मिरर सरफेस, ऐसे दिखाते हैं मिरर सरफेस को, ठीक है। तो जैसे ही हमने लाइट रे को फॉल करवाया मिरर सरफेस पे, तो यहां से उसने अपने पाथ को चेंज करा और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्ड एट द मिरर, इतना तो समझ में आ गया। नाउ अनदर फैक्ट विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन यहां पर छोड़ो मत, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन इज डन बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे आर विजिबल। ये रिमोट, ये स्टाइलस, माई बॉडी, एवरीथिंग दैट इज विजिबल अराउंड यू, सब में रिफ्लेक्शन होता है। अब बोलोगे मैम सब में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो हमें सब में इमेज क्यों नहीं दिखाई देती। बेटा इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट का शाइनी और बहुत ज्यादा प्लेन पॉलिश्ड होना जरूरी है, ठीक है। अगर बहुत स्मूथ सरफेस होगा, बहुत शाइनी सरफेस होगा, तो वहां पर रिफ्लेक्शन से आपको अपनी इमेज भी दिख सकती है। लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट्स जो डल होते हैं, जो खुरदुरे होते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देती, अंडरस्टूड। अब देखो टीवी की स्क्रीन, अगर टीवी आपकी बंद है, दो टीवी स्क्रीन इज ब्लैक होती है, लेकिन क्योंकि वो इतनी स्मूथ और शाइनी होती है, शाइनी तो छोड़ दो, लेकिन स्मूथ होती है, प्लेन होती है, कि आपको वहां पर तब भी अपनी इमेज दिखाई देती है। जितनी क्लियर आपको मिरर में दिखाई देती है उतनी नहीं दिखाई देती, लेकिन दिखाई देती है। यस, अंडरस्टूड। सो अगर ऑब्जेक्ट डल होगा, बहुत रफ होगा, खुरदुरा होगा, तो वहां पर आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। अगर बहुत स्मूथ और शाइनी होगा तो वहां पर आपको इमेज दिखाई देगी। लेकिन रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट से होता है, इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अगर रिफ्लेक्शन कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा, फिर वो जादू हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन इज डन बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे आर विजिबल। शाइनी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो रिफ्लेक्ट्स लाइट मोर, वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर डल ऑब्जेक्ट होंगे तो वो थोड़ा सा लेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नोट, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस वी सी द इमेज ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन, उसी वजह से हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, क्लियर। अब ऐसी स्मूथ और शाइनी सरफेस कहां होती है हमारे चारों तरफ, दीज ऑल, यस। ये प्लेन मिरर जिसमें रोज सुबह शाम अपने आप को, खुद को आप निहारते हो, कितने सुंदर, कितने हैंडसम आप दिख रहे हो, है ना। उसके अलावा इस टाइप के मिरर पे पक्का आपने देखे होंगे जहां पे ऐसे उल्टे दिखाई देते हैं, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। ये वाला मिरर तो पक्का देखा होगा, हर रोड के बेंड पे होता है, जहां पे शार्प बेंड होता है वहां पे ऐसे मिरर लगे होते हैं, है ना। अब मिरर्स के अलावा ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये फ्लोर है नीचे का, राइट। फ्लोर कितना चमका रखा है। अब इसमें देख के हर कोई बता सकता है कि भाई इसके ऊपर क्या क्या लगा होगा, है ना।
यहाँ पर ये कुछ लैंप टाइप का है, पीछे बाहर पेड़ भी लगे हैं, उनकी भी रिफ्लेक्शन आ रही है। देखो, सो मिरर का होना जरूरी नहीं है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होगी तो वहां पर भी आपको इमेज दिख जाती है। अंडरस्टूड? समझ में आया? एंड व्हाई दिस ऑल इज हैपनिंग? दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस शोन बाय द प्लेन मिरर। बेटा हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर पे ध्यान देना है। यू आर द लकी वन कि लाइट चैप्टर इतना इजी कर दिया एनसीईआरटी ने आपको 7th क्लास में। पिछले साल वाले बच्चों से पूछना, बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द प्लेन मिरर। ये जो व्हाइट वाला साइड है वो है देखने वाला, ये पीछे का पेंटेड साइड है। जो मिरर होते हैं पीछे से पेंट होते हैं ना, रेड पेंट होते हैं, तो ये वो पेंट साइड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करूंगी थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पर मिरर इमेज दिखाई देगी मेरी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब मान लो ये प्लेन मिरर है। जब हम खुद को मिरर में देखते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट कलर ऑफ द कलर, जो भी हमने कलर पहना होता है अपने कपड़ों का, सेम टू सेम वही दिखाई देता है, राइट? और बिल्कुल सेम हाइट, सब कुछ क्लियर। अभी देखो मैं यहाँ खड़ी हूं तो आपको यहाँ पर मिरर इमेज दिखाई देगी मेरी, है ना? बिल्कुल सेम है ना? सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो सेम साइज, सेम शेप और बिल्कुल इरेक्ट। हम सीधे खड़े हैं तो वो भी सीधे खड़े होगी, इमेज भी सीधे खड़ी होगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, हम जितने पास मिरर के होते हैं, जितने हम पास जाएंगे उतना इमेज ही पास आती है ना? देखो करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ी हूं तो इमेज भी आपकी थोड़ी दूर होगी वहां पर। अगर मैं पास जाऊंगी मिरर के तो देखो इमेज ही पास आ रही होगी, राइट? आ रही कि नहीं आ रही है? चलो इसको समझने के लिए एक और तरीका है। लेट्स से दिस द चेस बोर्ड, है ना? अब इस चेस बोर्ड में मैंने अभी यहां पर स्टाइलस रखा है, तो देखो आपकी इमेज में देखो वहां पर इसी व्हाइट बोर्ड में स्टाइलस होगा। यहां से मैं 2 स्टेप बैक चली गई तो वहां पर भी 2 स्टेप बैक गया होगा, राइट? मैं जहां जहां पे इस बोर्ड में जाऊंगी, ये मैं ऐसे डायगोनल आ गई तो वहां पर भी डायगोनल आके यहाँ पे आ गए होंगे। सो व्हाट इट शोइंग? द इमेज डिस्टेंस इज सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्लियर? उसके अलावा बेटा एक आता है लेटरल इन्वर्जन। इसकी डेफिनेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? बेटा इन्वर्जन, इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है, इन्वर्जन मतलब ये उल्टा होता है, लेकिन यहां पर हम लेटरल इन्वर्जन बोल रहे हैं, है ना? जो मिरर में हमको इमेज दिखाई देती है वो हमेशा सीधी होती है, मतलब हमारा सर ऊपर तो इमेज का भी सर ऊपर। ऐसा नहीं कि उल्टे टंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? लेकिन यहां पर हो जाता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्ट। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखा रही हूं, फिर से देखो। सो दिस इज मी ऑब्जेक्ट, यहां पर मेरी आ गई इमेज। अभी मैंने अपना राइट हैंड खड़ा किया, राइट? अब देखो दिस इज माई मिरर इमेज। अब इमेज का बताओ कौन सा हैंड है? अगर ये मेरा राइट हैंड है तो इमेज का कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। दिख रहा है? दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। अब इसको प्रॉपर समझते हैं हम इन से। ये क्या है? लेटर ई। व्हाट इज दिस? लेटर आर। व्हाट इज दिस? लेटर आई। व्हाट इज दिस? लेटर ए। अब इनकी जरा मिरर इमेज देखो आप, क्या दिख रहा है? ई और आर आपको उल्टे दिख रहे होंगे। कैसे उल्टे? लेटरली। ऐसा नहीं कि आर नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, इसका ये वाला स्टिक, नो, दे आर लेटरली इन्वर्टेड। और आई और ए बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर इन सारे लेटर्स को आप बिल्कुल बीच से हाफ कर दो, ये, राइट? अगर मैंने बिल्कुल हाफ कर दिया तो देखो आर और ई को अगर हाफ करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट अलग अलग मिलेगा, लेफ्ट और राइट अलग मिलेगा, है ना? तो जहां पर इस टाइप के लेटर्स होते हैं, जहां पे लेफ्ट और राइट यानी अनसिमेट्रिकल लेटर्स, वहां पर आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। लेकिन ये इनको अगर हाफ करोगे तो राइट लो या चाहे लेफ्ट लो, सेम मिल रहा है। तो ये है सिमेट्रिकल लेटर। तो सिमेट्रिकल लेटर में लेटरल इन्वर्जन नहीं देखने को मिलता है। इसके और एग्जाम्पल क्या है? यू देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल, एम सिमेट्रिकल, राइट? एच सिमेट्रिकल, ठीक है? वी सिमेट्रिकल। सो इस टाइप के चीजों में आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आर में मिल जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा एफ में, ये मिल जाएगा जी में। अंडरस्टूड? और भी बहुत सारे लेटर हैं। क्लियर? चलो, इसी वजह से
इसी के वजह से ये होता है। क्या होता है? व्हाट इज दिस? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में देखना कभी बेटा एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? ये देखो इसकी मिरर इमेज, सो दैट जो आगे कार जा रही है उस ड्राइवर को साफ क्लियर सीधा दिखाई दे। अगर ड्राइवर जो आगे जा रहा है उसको एम्बुलेंस उल्टा दिखाई दे तो कोई ध्यान भी नहीं देगा इतना, है ना। लेकिन अगर क्लियर एम्बुलेंस सीधा लिखा दिखाई देगा मिरर में तो वो उसको रास्ता दे देंगे। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई एम्बुलेंस में ये जो है वो लेटर वो उल्टे लिखे रहते हैं। क्लियर? क्यों लिखे रहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे आंसर? आंसर इज बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्जन, so that the person going ahead can see ambulance written laterally inverted in a proper way in the rear view mirror. ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर बताऊंगी लिख के। चलो मूविंग अहेड, तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टी पता पड़ी? देखो फर्स्ट वन, इमेज इज ऑलवेज अपराइट, इरेक्ट होती है, सर ऊपर होते हैं, पाँव नीचे होते हैं। नेक्स्ट, सेम डिस्टेंस होती है जैसे ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। ठीक है, उसके अलावा सेम शेप साइज कलर वो तो होता ही है। अंडरस्टूड? नाउ इमेज और शैडो के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा। इमेज सेम शेप साइज सब कुछ एंड कलर ऑल्सो, लेकिन जो शैडो होती है वो कलर उसका ब्लैक ही रहता है हमेशा, राइट। उसके अलावा उसका शेप साइज कुछ फिक्स नहीं होता, वो सब चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर वन फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर यू। बेटा ये जो मिरर हम आजकल देखते हैं ना, कौन से ग्लास वाले, ये अभी बाद में बने थे। पहले के टाइम पे अर्लियर मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। यस, स्टोन और मेटल को पॉलिश करके उनसे मिरर बना लेते थे। When glass mirrors started being made, the art of making metal mirrors got lost gradually. ठीक है, और ये क्यों बनते होंगे मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी चीज प्लेन शाइनी स्मूथ होगी तो वहां पे रिफ्लेक्शन से फिर आपको इमेज दिख जाएगी। मैंने आपको वो फ्लोर वाला एग्जांपल दिया भी था, राइट। सो इट इज, अभी आपको बहुत ऐसे वाव टाइप नहीं लग रहा होगा, बस हाँ फैक्ट है, हो सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिन होल कैमरा, अनदर फैसिनेटिंग थिंग बिकॉज ऑफ द लाइट। यस बेटा, पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो आप खुद बना सकते हो, घर घर में इन्वेंट हो सकता है ये। ठीक है, देखो हम भी करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सीधे एक्सपेरिमेंट के साथ। क्या है ये पिन होल कैमरा? यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड कैंडल, उसके बाद मेक अ स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड इन अ डिमली लिट रूम, हल्का सा डिम होना चाहिए। पोजिशन द कार्डबोर्ड इन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, प्लेस द लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, करके देखते हैं तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये मैंने करा हुआ है फटाफट से। कैंडल स्क्रीन, मेरी स्क्रीन फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होती। सो कैंडल स्क्रीन, अब देखो दिस इज द कार्डबोर्ड पिन होल। आप लेके आ गए सामने, देखो देखो पीछे देखो, पीछे देखो, ये दिखा दिखा क्या है ये? अभी उल्टा नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। ये देखो दिखा, ये पहले उल्टा है जो फ्लेम है। अब पास लेके आओगे तो बिग और ब्लरी, लेकिन बैक में लेके जाओगे तो वेरी शार्प एंड स्मॉल। ठीक है, फिर से बता रही हूं, जब हम कैंडल के सामने लेके आए तो बिग आपको इमेज मिली, इन्वर्टेड मिली, लेकिन ब्लरी थी। जब हम पीछे लेके गए तो आपको एक जगह पे बहुत शार्प इमेज मिल रही है जो कि छोटी सी है लेकिन इन्वर्टेड ही है। इमेज इन्वर्टेड होती है। मैं बार बार ये क्यों इसमें एम्फेसिस कर रही हूँ? बिकॉज पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है उस पर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा? द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड, स्मॉल क्यों बोला? आप बोलोगे मैम लार्ज व्यू दिखाई दिया। बेटा हमें जहां क्लियर दिखाई दे ना बिल्कुल शार्प, उसी को हम लेके चलते कि वो है प्रॉपर इमेज। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड सेम इन कलर, जैसा कैंडल का कलर होगा सेम वैसा ही। अगर इसकी जगह हम कोई और चीज लेंगे तो वहां पर भी दिखाई देगा, भी एक और कैमरा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो, सो ऑब्जर्वेशन, इन्वर्टेड इमेज ऑफ कैंडल कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। मजा आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस कंस्ट्रक्शन यू विल डू। सब कुछ मैं करके दिखा दूंगी क्या? ऊपर से बेटा ये वाला एक्टिविटी मैं कर भी दूं
तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है, जो ऑब्जर्वर होता है सिर्फ उसको दिखाई देता है आंख से। अब मैं इसको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये आपका प्रोजेक्ट है, पक्का स्कूल देगा आपको, आपकी टीचर पक्का देने वाली है ना, एज अ दिस इज प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू डू इट। क्या करना है मैं आपको समझा देती हूँ इजीली। देखो, आपको 2 कार्डबोर्ड लेने हैं। ऐसा लेना है कि छोटा वाला कार्डबोर्ड है वो इसके अंदर फिट हो जाए बिल्कुल, ठीक है, थोड़े से गैप के साथ, ठीक है। नाउ फ्रंट पार्ट आपको दोनों का गायब कर देना है। उसके बाद इस वाले में, ये जो बड़ा वाला है उसमें पिन होल करना है, जैसे मैंने अभी कार्डबोर्ड में किया था सेम वैसे पिन होल करना है। इस वाले में आगे से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर एक पार्ट को काट लो और वहां पर ट्रेसिंग पेपर को चिपका लो। कोई भी ट्रांसल्यूसेंट चीज चिपका सकते हो, ट्रेसिंग पेपर जरूरी नहीं है, कोई भी ट्रांसल्यूसेंट चीज आप वहां पे चिपका सकते हो, उसको बोलोगे स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद इसको फिट करना है अंदर, देन यू हैव टू स्लाइड इट। जैसे मैं आपको अभी दिखाया ना, मैं आपको जो वो कार्डबोर्ड था उसको आगे पीछे फिट सेट कर रही थी, कहाँ पे शार्प इमेज मिलेगी। ऐसे ही आपको भी यहाँ पर इसको आगे पीछे करना है, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द पिक्चर्स, द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। यहाँ पर दूर आप कोई पेड़ देखोगे, कोई ट्री देखोगे या फिर कोई बर्ड देखोगे तो आपको वो दिखाई देगा प्रॉपर, लेकिन उल्टा दिखाई देता है, इन्वर्टेड, ठीक है। देखो, सो हाउ टू यूज इट, होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। ऐसे करके ये जो पिन होल है उसको लगाना है ऐसे करके, और आपको सेट करते रहना उसको एक जगह पे। अब ऐसे से मत घुमाते रहना, जिस चीज को देखना है वहां पे सेट करो और उसको आगे पीछे ऐसे सेट करोगे तो आपको एक जगह पे दिखाई देगा क्लियर इन्वर्टेड इमेज, सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्मॉल इन साइज होगा, राइट, सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट होगा और इन्वर्टेड होगा। ये 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पिन होल कैमरा से जो इमेज बनी उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्मॉल इन साइज, सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलो नाउ हियर डाइव डीपर में देखो क्या दिया हुआ है। अ पिन होल कैमरा गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। बेटा देखो, दोनों ही कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो यहाँ पर मान लो एक एप्पल लगा हुआ है, अब एप्पल जैसे नहीं लग रहा लेकिन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम मिरर में देखेंगे, तो आपको सेम इसी साइज का बिल्कुल ट्री दिखाई देगा, सेम साइज होगा, लेकिन अब ये एप्पल आपको यहां दिखाई देगा, राइट। तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। लेकिन यही चीज जब आप पिन होल कैमरा से देखोगे, ये सेम अगर आपने पिन होल कैमरा से देखा तो क्या होगा, पहली बात तो डिमिनिश्ड छोटी इमेज दिखाई देगी आपको, है ना। तो ये छोटा सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दिस इज अपसाइड डाउन, उल्टा हो जाएगा, राइट। अब ये एप्पल कहां जाएगा बेटा, अगर ये उल्टा ऐसे घूम जाएगा तो एप्पल यहां पे आएगा, लेकिन ये लेटरल इन्वर्जन नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट लेटरल इन्वर्जन, दिस इज अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन है, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना यहां पे याद रखना है कि ये है मिरर की इमेज, लेटरली इन्वर्टेड, ये है इमेज किसकी, पिन होल कैमरा की, अपसाइड डाउन, क्या। चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मेक समथिंग यूजफुल यूजिंग दिस लाइट। इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पेरिस्कोप। कैसे बनाना है, यू हैव टू जस्ट सिंपली मेक अ जेड शेप्ड कार्डबोर्ड और इसमें प्लेस करने हैं 2 प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेसमेंट कहां होगी मिरर की, दैट इज द क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर जो 2 प्लेन मिरर हैं उसमें पहला प्लेस होता है यहाँ पर डायगोनल, इसको अटैच किया जाता है, पेस्ट करना है, और दूसरा यहाँ पर अगेन, एक मिनट। अब ये मिरर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे करके पैरेलल लग जाएंगे जब आप प्लेसमेंट करोगे, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इससे होगा क्या बेटा, इससे होगा ये कि आप जो आपकी रेंज में नहीं है उसको देख पाएंगे। मान लो ये ऑब्जर्वर के आंखें हैं, नैना तेरे नैना, है ना। अब ये नैना कोई चीज देखना चाहते हैं ऊपर जो कि उस पर्सन की रेंज से बाहर है, ठीक है। मान लो ये अंडरग्राउंड है, या फिर सबमरीन के अंदर है ना, और ये ऊपर किसी चीज को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई ट्री है या कोई बर्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अभी, चलो ठीक है।
नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस पेरिस्कोप? बेटा यहां से होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रेज इस मिरर पे फॉल होंगी। अब बोलोगे मैम ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसे आएंगे, वो सोर्स थोड़ी है। बेटा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट भी तो करते हैं ना लाइट, है ना। सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तभी हमें दिखाई देते हैं। अब तो पढ़ लिया इतना, है ना। तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जहां से लाइट रे इस पे फॉल हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब यहां पर इस मिरर में फॉल होंगे तो क्या होगा, ये मिरर से लाइट रे सीधी रिफ्लेक्ट होके जाती है इस पे, राइट। इस पे रिफ्लेक्ट होके जाती है, फिर इस मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके जाती है आईज पे। दिस इज द फेनोमेनन, ये वाला। गॉट इट? सो बेसिकली जो लाइट रे किसी भी सोर्स से, मान लो सन से या किसी भी चीज से इस पे फॉल हुई, इस ऑब्जेक्ट ने थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट करी होगी, वो मिरर पे गई, इस मिरर ने रिफ्लेक्ट करके दूसरे मिरर को दी, और उस मिरर ने रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों को दी, और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज पेरिस्कोप। बेटा इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वहां पे जो लोग थे वो एनिमी को देखने के लिए, बंकर से एनिमीज को देखने के लिए इसका यूज करते थे। गॉट इट? सो यहां पर कितने मिरर का यूज होता है? 2। कैसे प्लेस होते हैं? बिल्कुल पैरेलल एट द कॉर्नर्स, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस शेप का है? जेड शेप का, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। यूज क्या हो रहा है इसका? यूज ये है कि हम आउट ऑफ साइट वाली चीजों को देख सकते हैं, जो हमारी रेंज से बाहर है उससे देख सकते हैं। मान लो सबमरीन के अंदर हो तो वहां से देख सकते हो, आप बंकर के अंदर हो तो वहां से एनिमी को देख सकते हो, है ना। और मान लो आपका कोई फ्रेंड, आपकी हाइट उससे, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है आपसे और उसके आगे आपको देखना है तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, सो यूज इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स enables us to see the object that are not visible directly, यानी आउट ऑफ साइट भी बात बोल सकते हो। नेक्स्ट, periscope are used in submarines, tanks or by the soldiers to see outside their bunkers, right? You may use it to look ahead when standing behind a taller friend. Clear? चलो, नेक्स्ट कलाइडोस्कोप। क्या नाम है? कलाइडोस्कोप। अब काफी सारे बच्चों ने पहले से पक्का इसको देखा होगा, क्योंकि एज अ टॉय ये मार्केट में मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पक्का स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट या फिर हॉलीडे होमवर्क मिला होगा, है ना। देखो कैसे करना है कंस्ट्रक्शन। हियर यू हैव टू टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप लाइक दिस, और इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक थिक रिफ्लेक्टिव पेपर। रिफ्लेक्टिव जो बहुत थिक वाले पेपर होते हैं ना, उसकी शीट भी मिल सकती है, ठीक है। आपको वो तीनों को लेके इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में पेस्ट करना है, इनको सेट करना है। उसके बाद इस तरीके की जो राउंड कार्डबोर्ड रोल होता है उसके अंदर डालना है। ये कहाँ से मिलेगा? बेटा जो टिश्यू रोल होते हैं उसके बीच में ये कार्डबोर्ड रोल होता है, अदरवाइज जो पैकिंग पेपर का रोल होता है उसके बीच में भी ये मिल जाएगा, है ना। तो उसमें आपको इसको फिक्स कर देना है। एक साइड लगाना है आपको ट्रांसपेरेंट शीट, और उसके बाद इसके अंदर टूटी हुई बैंगल्स या कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, कलरफुल बीड्स भी डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी साइड आपको लगाना है ट्रांसल्यूसेंट पेपर, ट्रेसिंग पेपर बेसिकली, ठीक है। बस उसके बाद आप इसको घुमा घुमा के इसको देखोगे तो आपको बड़े कलरफुल इसमें पैटर्न दिखाई देंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कुछ बीड्स नहीं है, आप कुछ भी मत डालो इसमें, तब भी आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। आप जिस चीज को भी देखोगे, मान लो आप ट्री को देख रहे हो, बिल्डिंग को देख रहे हो, किसी पर्सन को देख रहे हो, तो उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखेंगे और उससे बहुत अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। क्लियर? सो दिस इज कलाइडोस्कोप। देखो यहाँ पर यूज कैसे करना है इसको। When you peep through the open side, you will view beautiful pattern. Even if you leave both sides of the kaleidoscope open and point it towards a tree or any other object, you will see different patterns. ठीक है। अब ये ऐसा पैटर्न आपको क्यों दिख रहा है यहाँ पर? ये क्यों इतने ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिख रहे हैं? बेटा यहाँ पर भी हो रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, राइट। देखो यहाँ पर द रीजन इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस? बेटा यहाँ पर 3 मिरर्स है ना, एक पे लाइट रे फॉल हो रही है, वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो दूसरे पे करेगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, सिंस देयर आर 3 मिरर्स एंड द मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शन, मेनी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कलाइडोस्कोप? अब एक तो एज अ टॉय है, ये तो मैंने बता दिया। उसके अलावा क्या है बेटा? इन पैटर्न्स, जो इसमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखते हैं, उसको यूज करते हैं डिजाइनर्स, स्पेशली इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। जो आपको बेडशीट में ब्यूटीफुल प्रिंट्स दिखते हैं ना, यहां से मिल जाते हैं, ठीक है। देखो यूज क्या है? डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट यूज कलाइडोस्कोप टू गेट आइडियाज ऑफ न्यू पैटर्न्स, ठीक है। एंड द सेकंड यूज इज एज अ टॉय। क्लियर? सो दिस वाज द यूज ऑफ लाइट।
करेक्ट? सो बेटा इसके साथ हो गया है चैप्टर खत्म. Old NCERT comparison में this chapter was comparatively very easy. So I hope you are able to understand each and every concept. But still having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back. Correct? Chalo. See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.